हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स हम लिख दिए हैं बोर्ड पर। उसके बारे में देखते हैं और ज़्यादातर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बोर्ड पर, यहाँ प्रोबेबिलिटी का हिंदी देखिए प्रायिकता होता है, अनुमान भी होता है, संभावना भी होता है, संभाव्य भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फार्मूला है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, इसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि इसको ई बोलेंगे, ई से सूचित करेंगे, बाय कुल या सभी संभव परिणामों की संख्या, इसको एस से सूचित करेंगे। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ एस। एस का मतलब है सैंपल स्पेस, इसको प्रति दर्श या सभी परिणामों की संख्या। ई का मतलब होता है इवेंट, यानी कि घटना। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए कुछ नोट्स लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए पहला नोट है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई हो, यानी कि इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलेंगे, और उसके न घटने की प्रायिकता पीई डैश हो तो एक होगा, यानी कि घटने की प्रायिकता पीई हो और न घटने की प्रायिकता पीई डैश हो तो उस बराबर एक होगा, यानी कि तब एक होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश, यानी कि प्रायिकता नहीं घटने की बराबर 1। इसको देखिए इससे एक फार्मूला निकलेगा कि प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पीई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। दूसरा नोट है, किसी घटने की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0, इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल 1, यानी कि 0 जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, या 1 होगा या 1 से छोटा होगा। कभी भी प्रायिकता जो होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 हो या 1 के बराबर हो या उसके बीच में हो, तो उसी वही प्रायिकता होता है। यदि किसी घटना निश्चित हो तब उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पासे के उछालने पर, पासे के उछालेंगे तो संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या आ जाएगा, इसको एस से सूचित करते हैं, अभी ऊपर बताए थे कि पासे को उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। और घटना जो है कि दिया गया है कि 6 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना, यह घटना निकालना है हमें। तो देखिए ये नंबर ऑफ एस लिखेंगे, यानी कि कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 बार आ सकता है, इसलिए यहाँ 6 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट यानी 6 होगा या 6 उसके बराबर संख्या आना, 6 से छोटी या बराबर संख्या आना, तो इसमें भी नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा 6 होगा। अभी हम ऊपर फार्मूला लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस। देखिए नंबर ऑफ इवेंट मेरा 6 आया है और नंबर ऑफ एस भी 6 आया है, दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा दिए हैं। ये देखिए नोट 3 लिखे हैं, प्रायिकता भिन्न में हो सकती है परंतु भिन्न का अंश हर से छोटा होना चाहिए। भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में 1/2, 1 जो है अंश है, 1 अंश है और 2 जो है हर से छोटा है, तो ये प्रायिकता हो सकता है। फिर यहाँ देखिए 2/5 है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि अंश छोटा हर बड़ा, तो इस भी प्रायिकता हो सकता है। यहाँ देखिए 3/17 है, तो 3 जो अंश है और हर जो है 17 है, जो हर से छोटा है, तो अंश छोटा होगा हर बड़ा रहेगा, तो प्रायिकता भिन्न में हो सकता है। चौथा नोट देख लीजिए, यहाँ किसी घटना के न घटने की प्रायिकता 0 होती है, यानी किसी घटना के न घटने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, अर्थात घटना असंभव कहलाती है। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पासे के उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आना। जब पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़ी संख्या नहीं आएगा, तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि असंभव घटना है।
कुछ और भी नोट है, आगे देखते हैं। ये जितने भी नोट लिखा रहे हैं मोस्ट जीबीआई ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रायिकता दशमलव में हो सकती है। आगे जो नोट हुए हैं, प्रायिकता दशमलव में हो सकती है, प्रायिकता दशमलव में हो सकती है, लेकिन एक से छोटी होनी चाहिए। जैसे में 0.5, 0.55, 0.2 ये क्या है, एक से छोटी है। ये सब एक दशमलव में हो सकती है, जो एक से छोटी होना चाहिए। आपको हम लिखाए थे 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल 1। इसका अर्थ होता है कि जब भी प्रायिकता होगा तो 0 होगा या 0 के से बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 होगा या 1 से छोटा होगा, तब वो क्या होगा, प्रायिकता होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 0.5 है, ये 1 से छोटा है, 0.55 है, 1 से छोटा है, 0.2 है, 1 से छोटा है। ये सब क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता दशमलव में हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए, और 0 से 0 हो या 0 से। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता जो है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कुछ और नोट भी है, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है। प्रायिकता जो है, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है। जैसे में देख लीजिए, जैसे 5% हो गया, 2% हो गया, यानी कि आप समझिए कि 0% से 100% के बीच में होना चाहिए, तब प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता हो सकती है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त करने की प्रायिकता, जीत प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए, एक सिक्के को उछालेंगे तो मेरा कुल संभव परिणाम क्या आएगा, उसको एस से सूचित करते हैं। तो एक सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो परिणाम निकलेगा मेरा। अब पूछ रहा है कि जीत प्राप्त करने की प्रायिकता, तो जीत प्राप्त करने की प्रायिकता जो पूछेगा उसको हम इवेंट बोलते हैं, कि जीत प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, जब जीत प्राप्त करने की प्रायिकता तो एच होगा, इसको नंबर ऑफ एस, यानी कुल संभव परिणाम क्या आ जाएगा मेरा 2, और इवेंट नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम बना सकते हैं फार्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है 1 है, नंबर ऑफ एस 2 है।
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि भिन्न में मेरा आंसर आया है जो अंश से हर से अंश छोटा है, हर से अंश छोटा है। भिन्न में हो सकता है प्रायिकता, लेकिन कि हर अंश हर से छोटा होना चाहिए।